अब मजबूर हैं। और एक और बड़ी खबर, रूस पर यूक्रेन का पलटवार यहां पर सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, यूक्रेन ने रूस का हेलीकॉप्टर गिरा दिया है। इससे पहले भी 44 हेलीकॉप्टर गिराए जाने के उसने दावा किया था। रूस पर यूक्रेन का बड़ा पलटवार, यूक्रेन ने रूस का हेलीकॉप्टर गिरा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार रूस अपने कई सारे लड़ाकू विमान को भेज रहा है, फिर चाहे वो लैंड रूट के जरिए हो, वाटर रूट के जरिए हो या फिर एयर रूट के जरिए, उसके लड़ाकू विमान हर तरफ चहुं ओर दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में यूक्रेन की सेना भी लगातार डटी हुई है और इन लड़ाकू विमानों को ध्वस्त करने के बाद किस तरीके से जमीन पर वो खिलौनों की तरह पड़े हुए हैं, टूटे हुए खिलौनों की तरह वो पड़े हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तबाह किए हुए हेलीकॉप्टर्स हैं। ये वही विमान है जिसके लिए अभी यूक्रेन ने दावा भी किया है कि रूसी विमान को उसने मार गिराया है। उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं और तमाम ऐसी तस्वीरें लगातार हर क्षेत्र से सामने आती रह रही हैं, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो अब यूक्रेन के धीरे धीरे रूस उन पर कब्जा भी जमा रहा है और जिन पर कब्जा नहीं जमा पा रहा है वहां पर सबसे पहले उसकी ओर से एयर स्ट्राइक की जा रही है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, पश्चिमी देशों पर ज़ेलेंस्की भड़क गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, यूक्रेन का साथ नहीं देने का आरोप उन्होंने लगा दिया है पश्चिमी देशों पर। रूस हमले पर पश्चिमी देश चुप क्यों है, ये उनका सवाल है। रूस ने दी हमले की धमकी, रूस ने हमले की धमकी दी है, यह भी कहना है ज़ेलेंस्की का। और सैन्य ठिकानों पर हमले की धमकी रूस की ओर से दी गई है। ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, चिंतित हैं वो यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर। और ऐसे में पश्चिमी देशों से उन्होंने सहायता मांगी थी, लेकिन कुछ खास सहायता उनको मिल नहीं पाई। पश्चिमी देश वो जो ज्यादातर नेटो का हिस्सा भी है, चाहे फिर वो अमेरिका हो, फ्रांस, इटली, तमाम पश्चिमी देशों पर उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। Бити ще більше. На завтра Росія офіційно анонсувала обстріл нашої території, наших підприємств оборонного комплексу. Більшість побудовані десятиліття тому, ще радянською владою, побудовані у містах. А зараз вони посеред звичайного міського середовища. Там працюють тисячі людей, сотні тисяч живуть поряд. І це вбивство, свідоме вбивство. І я не почув. तो कीव में यूक्रेन की सेना अलर्ट पर है। रूसी सेना के हमलों को जवाब देने के लिए अलर्ट पर रखी गई है और कीव के बाहरी इलाकों में चेक पॉइंट बना दिए गए हैं। यूक्रेनी सेना कार की जांच कर रही है और रूस के हमलों को देखते हुए कीव में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। राजधानी कीव की तस्वीरें हैं, लगातार जगह जगह पर सेना की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात कर दिए गए हैं और आने जाने वाली हर गाड़ी, हर कार की चेकिंग लगातार उनकी ओर से की जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर एक और हम आपको दे दें, क्योंकि महायुद्ध का आज 12वां दिन है। रूस यूक्रेन में आज बातचीत होगी। रूस और यूक्रेन तीसरे दौर की आज बातचीत आपस में करेंगे। सबकी निगाहें, दुनिया की निगाहें इसी बातचीत पर आज टिकी हुई है। 2 दौर की बातचीत विफल रही थी, बेनतीजा रही थी, कोई नतीजे वहां से नहीं निकले। हालांकि सिर्फ एक बात पर जो सहमति रूस और यूक्रेन की ओर से उस बातचीत में बनी थी, दूसरी बातचीत में, वो था ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, यानी कि उसके जरिए रसद सामग्री सेना को पहुंचाई जाएगी जो आपस में लड़ रही है और साथ साथ लोगों को भी वहां से रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन तीसरे दौर की बातचीत आज क्या कुछ नया लेकर आने वाली है, इसी पर दुनिया की नजर टिकी हुई है, क्योंकि 12 दिन हो चले हैं और अब हद पार कर दी है, फिर चाहे वो यूक्रेन हो या फिर रूस हो। और ऐसे में दुनिया चाहती है अब शांति, किसी भी तरीके से दोनों देश शांति का समाधान निकालें।